Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया वायरल हलचल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क के बीच फिर से तलवारें खिंच गई हैं। ट्रंप ने दावा किया कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का व्यवसाय सरकारी सब्सिडी के बिना नहीं चल पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो मस्क को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और वापस साउथ अफ्रीका लौट जाना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा दक्षता विभाग से अपील की कि मस्क की कंपनीज को मिलने वाली सब्सिडी का रिव्यू किया जाए। ट्रंप की एक कड़ी टिप्पणी मस्क के उस बयान के बाद आई है जिसमें मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल की फिर से कड़ी आलोचना की थी और उस बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को पद से हटाने की धमकी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की कड़ी और स्पष्ट स्थिति दोहराई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवादी हमलों से अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और भारत उस अधिकार का इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि क्वाड के साझेदार देश भारत की स्थिति को समझेंगे और इसकी सराहना करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में हो रही क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक से पहले जयशंकर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाना चाहिए। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today and I look forward to our discussions. Thank you. सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। खड़गे इस वायरल वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वजह से बने। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस के लिए चुनावी प्रक्रिया कल भी एक नाटक थी, आज भी एक तमाशा है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब फैसला पहले से ही सोनिया और राहुल गांधी को करना था तो फिर चुनाव का नाटक क्यों किया गया। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन पर काफी बहस भी हो रही है। पहले वीडियो में वे ये कहते हुए दिख रही हैं कि जब तक पक्का घर नहीं दूंगी झुग्गी नहीं टूटेगी। वहीं दूसरे वीडियो में उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। इन विरोधाभासी बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रवैये में इतनी उलझन क्यों है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान के अजमेर जिले के देवगांव निवासी परशुराम सैनी ने यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। राजस्थान पत्रिका ने उनकी सफलता की कहानी शेयर की है। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले परशुराम ने आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई बीच में छोड़ी, खेतों में काम किया, फैक्ट्रियों और दुकानों पर मजदूरी की, यहाँ तक कि ट्रक क्लीनर और टैक्सी ड्राइवर भी बने। टैक्सी चलाते हुए एक जापानी टूरिस्ट की मदद से उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद बीएड और एमए किया। 2012 में वो पटवारी बने, फिर शिक्षक, उसके बाद व्याख्याता और 2017 में आरएएस परीक्षा में सफलता पाकर राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में चयनित हुए। आज वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। एक तरफ जहां बारिश लोगों को सुकून देती है, वहीं दूसरी ओर ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल भी खोल देती है।
राजस्थान के भरतपुर की एक कॉलोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे एक्स पर मनोज शर्मा ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा, गोद में भविष्य, धरातल पर विकास, एक बाप किसकी जिम्मेदारी पहले उठाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है, जबकि पूरी कॉलोनी बारिश के पानी से लबालब भरी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स ने रफ्तार पकड़ ली है। पटना में जेडीयू के ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े साझा पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और जनता से एक बार फिर एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की गई है। नारों में लिखा है, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार और महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। पूरा कार्यालय इन नारों और पोस्टरों से सजा हुआ है। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब जेडीयू ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश औपचारिक रूप से एक ही पोस्टर में साथ नजर आ रहे हैं। इसे एनडीए की एकजुटता और चुनावी रणनीति का अहम संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया है। ताजा मामला ठाणे जिले के मीरा भाईंदर इलाके का है, जहां मराठी और हिंदी के टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने एक मारवाड़ी व्यापारी की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मनसे के कार्यकर्ता व्यापारी से जबरदस्ती मराठी में बात करने को कह रहे हैं। व्यापारी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र में तो सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इस पर कार्यकर्ता भड़क गए और उसकी पिटाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा हमारी अस्मिता है, इसका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत है। मारपीट की बजाय पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। हमारी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। एक और भाषा संस्कृति की पहचान है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र सबकी आवाज का सम्मान करना सिखाता है। हमको समझ मालूम है, कभी कंपनी हुआ आज तो आपको मैं क्या बोला आपको मैं इतना भाई हमको आप बोलो सीखना करके इतना बड़े क्यों मराठी बोलेगा, मतलब क्या होता है, क्यों मराठी महाराष्ट्र में ना इतना महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब गुजरात हाईकोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। पूरा कोर्ट रूम वकीलों और लोगों से भरा था। इसी दौरान वकील भास्कर तन्ना वर्चुअल हियरिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़े। सुनवाई के दौरान जज उनके केस को देख रहे थे और स्क्रीन पर तन्ना खड़े नजर आ रहे थे। तभी उन्होंने एक ग्लास उठाया, उसमें से कुछ पीने लगे। बताया जा रहा है कि उस ग्लास में बियर थी। ये नज़ारा देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जज ने जब ये हरकत देखी तो वे भड़क गए और इसे गंभीरता से लेते हुए वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल उन्हें वर्चुअल मोड में पेश होने पर बैन कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा और अगर अनुमति मिली तो दूसरी बेंच के साथ भी इसे साझा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप जल जीवन मिशन के तहत राज्य को मिले फंड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगाया गया है। मामला सामने आने के बाद पीएमओ ने राज्य सरकार से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। इससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि मंत्री के ही विभाग ने खुद अपनी मंत्री के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। हालांकि आदेश सामने आने के बाद विभाग ने इसका खंडन भी जारी कर दिया। आरोप है कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आए 30,000 करोड़ रुपए में से मंत्री संपतिया उइके ने 1000 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में लिए। साथ ही संबंधित मंडल के इंजीनियरों पर भी कमीशन वसूली में शामिल होने के आरोप लगे हैं।
छत्तीसगढ़ के खिन्नी क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ आदिवासी लोगों के घर तोड़े जाने के बाद मुआवजे के तौर पर 20,000 रुपए और 6 महीने का राशन लेकर पहुंचे कलेक्टर साहब से एक आदिवासी महिला ने ऐसा सवाल कर दिया जिस पर कलेक्टर साहब को चुप्पी साधनी पड़ी। महिला ने कलेक्टर से पूछा, आपकी सैलरी कितनी है? फिर बोली, हम आपको 20,000 रुपए और 12 महीने का राशन देंगे, लेकिन हमारा हक वापस दीजिए। इस वीडियो के बाद लोग महिला की तारीफ कर रहे हैं और सरकार की आलोचना। आपकी सैलरी क्या है? छोटा सा सवाल है, नहीं मुद्दे की बात हम नहीं कर रहे। आप 20,000 रुपए दे रहे हैं और 6 महीने का राशन दे रहे हैं इनको। हम भी 20,000 आपको देंगे और 12 महीने का राशन आपको देंगे। ये हुई ना बात। 1 लाख की सैलरी कमाते और हमको 20,000 में मंगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को। हम बात रखे ना, डिलीवरी वाली महिला उनको जो मकान जहाँ पे बना था वो मकान भी नहीं बनना चाहिए। जो पट्टे आपने ठोके थे, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हमको। और जो सुविधा रोड की प्रॉब्लम है वो भी होना चाहिए। और मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करती हूँ, वो भी पीएम मोदी से। ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही वायरल हलचल के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Connect and let's mic.